दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बहुलक के बारे में। दरअसल दोस्तों बहुलक है क्या, तो इन सभी के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। आप देख पा रहे हैं हेडलाइंस क्या है, बहुलक है। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है दोस्तों, पॉलीमर। और पॉलीमर के बारे में हम लोग सीखेंगे और ये लगभग हर साल दोस्तों परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम लोग इनके जरा इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। इनका इंट्रोडक्शन है क्या पॉलीमर का। दोस्तों ये इनका इंट्रोडक्शन है क्या, मनुष्य ने विज्ञान तथा तकनीकी विकास के साथ साथ अपनी आवश्यकताओं के लिए, आप देख पा रहे हैं, मनुष्य ने जब विज्ञान का विकास किया और उसके साथ साथ तकनीकी का भी विकास हुआ। मनुष्य ने विज्ञान और तकनीकी विकास के साथ साथ अपनी आवश्यकताओं के लिए नए नए यौगिकों को तैयार किया। बहुलक आधुनिक जीवन के लिए रासायनिक उद्योग का एक महत्वपूर्ण उत्पाद होता है। ये आप समझ पा रहे हैं, बहुलक दोस्तों रासायनिक उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण उत्पाद होता है। अच्छा, बहुलक की खोज से दैनिक जीवन आसान तथा रंगीन हो गया। सही बात, बहुलक दोस्तों एक तरीके से प्लास्टिक होता है। इनके खोज से सही बात, दैनिक जीवन आसान और रंगीन तो हो ही गया। अब दोस्तों बहुलक का उपयोग कहाँ पर होता है, आप देख पा रहे हैं बहुलक का उपयोग बच्चों को खिलौने यानी टॉयज, प्लास्टिक बाल्टियां, कपों, संश्लेषित वस्त्रों, वाहनों के टायरों, गियरों, विद्युत रोधी तार, मशीनों के कल पुर्जों, इन सभी को बनाने में दोस्तों किसका उपयोग होता है, बहुलक का उपयोग होता है। बहुत अच्छा खासा बहुलक का उपयोग किया जाता है। हमने आपको बताया बहुलक का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, चिल्ड्रेन के टॉयज बनाने में, प्लास्टिक बाल्टियां, कपों, संश्लेषित वस्त्रों, वाहनों, टायरों, गियरों, विद्युत रोधी तार, मशीनों, यंत्रों आदि के बनाने में बहुलक का उपयोग किया जाता है। राइट, और यहाँ पर आप देख पा रहे बहुलक है क्या, जरा इसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। व्हाट इज पॉलीमर। दोस्तों बहुलक उच्च अणुभार वाले ऐसे यौगिक हैं जो अनेक छोटे छोटे अणुओं के परस्पर यौगिकों के अणुओं के परस्पर संयोग से बने होते हैं, बहुलक कहलाते हैं। दोस्तों बहुलक क्या है, अभी हमने आपको बताया, उच्च अणुभार वाले ऐसे यौगिक हैं जो अनेक छोटे छोटे अणुओं के परस्पर संयोग से बने होते हैं, बहुलक कहलाते हैं। हमने कहा दोस्तों उच्च अणुभार वाले ऐसे यौगिक जो अनेक छोटे छोटे अणुओं के परस्पर रासायनिक संयोग से बने होते बहुलक कहलाते हैं, यानी पॉलीमर कहलाते हैं। राइट, और दोस्तों जो बहुलक है, बहुलक ग्रीक शब्द पॉलीमर यानी बहुलक ग्रीक शब्द पॉलीमर यानी पॉली मीन्स होता है दोस्तों मनी, और मर मीन्स होता है यूनिट से बना हुआ है। यानी बहुलक दो ग्रीक शब्द पॉली और मर से बना हुआ है। पॉली मीन्स होता है मनी और मर मीन्स होता है यूनिट से, जिसका अर्थ होता है बहुत सी इकाइयाँ। राइट, तो ये दोस्तों बहुलक है क्या, उच्च अणुभार वाले ऐसे यौगिक जो अनेक छोटे छोटे अणुओं परस्पर रासायनिक संयोग से बने होते बहुलक कहलाते हैं। बहुलक ग्रीक शब्द पॉलीमर से लिया गया है। पॉली मीन्स होता है मनी, मर मीन्स होता है यूनिट, जिसका अर्थ होता है बहुत सी इकाइयाँ। अब दोस्तों ये बहुलक आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। दरअसल इनका अणुभार उच्च यानी 10⁻³ से 10⁻7 यूनिट होता है। इनका जो दोस्तों अणुभार होता है काफ़ी हाईली होता है, उच्च होता है। कितना होता है, 10⁻³ से 10⁻7 यूनिट तक होता है। अच्छा दोस्तों अभी हम लोग बहुलक के बारे में जान पाए। बहुलक उच्च अणुभार वाले ऐसे यौगिक होते हैं जो अनेक छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। बहुलक दो ग्रीक शब्द पॉली और मर से मिलकर बना है। पॉली मीन्स होता है मनी, मर मीन्स होता है यूनिट। यानी दोस्तों अभी हमने बताया ये दो ग्रीक शब्द से मिलकर बने होते हैं। इनका अणुभार आप देख पा रहे 10⁻³ से 10⁻7 यूनिट लगभग होता है। राइट, और दोस्तों ये बहुलीकरण क्या है, व्हाट इज पॉलीमराइजेशन। अभी हम लोग बहुलक के बारे में जान पाए। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे पॉलीमराइजेशन। बहुलीकरण क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें एकलक अणु आपस में संयोग करके बहुलक बनाते हैं, बहुलीकरण कहलाते हैं। बड़ा सिंपल फंडामेंटल, जरा आप समझिए। हमने कहा वह प्रक्रिया जिसमें एकलक अणु आपस में संयोग करके बहुलक बनाते। एकलक, ये चीज आपको ध्यान रखना है, एकलक अणु आपस में संयोग करके बहुलक बनाते हैं। राइट, बहुलीकरण क्या है दोस्तों, बहुलीकरण की प्रक्रिया क्या, व्हाट इज पॉलीमराइजेशन। वह प्रक्रिया जिसमें एकलक अणु आपस में संयोग करके बहुलक बनाते हैं,
बहुलीकरण कहलाते हैं। यानी दोस्तों बहुलीकरण, इसमें एक लक यानी एक एक अणु आपस में जुड़कर एक बहुत बड़ी श्रृंखला बना लेते हैं और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, बहुलीकरण कहते हैं, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। और बहुलक संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका कैरोथर्स का है। दोस्तों कभी कभी पूछा जाता है बहुलक के संश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, कैरोथर्स की थी। हमने बताया बहुलक क्या है। बहुलक में उच्च अणुभार वाले ऐसे होते हैं, उच्च अणुभार वाले ऐसे यौगिक होते हैं जो अनेक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। बहुलीकरण आप देख पा रहे हैं एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एकलक अणु आपस में संयोग करके बहुलक बनाते, बहुलीकरण कहलाते हैं। राइट। अच्छा, अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, बहुलक संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका कैरोथर्स का रहा। अब जैसे एथिलीन यानी एथीन, एथिलीन का दोस्तों आईयूपीएसी नाम होता है एथीन। एथिलीन के बहुलीकरण से पॉलीएथिलीन बनती है। राइट दोस्तों, जब एथिलीन का हम लोग बहुलीकरण कराते हैं तो पॉलीएथिलीन बनता है। यानी कि जो आप लोग पॉलीथीन यानी पॉलीएथिलीन का प्रयोग करते हैं वो कहाँ से बनता है दोस्तों, इसी से बनता है, एथिलीन से बनता है। आप जरा समझिए है क्या। आप देख पा रहे हैं यहाँ एथिलीन है, एथिलीन का दोस्तों एक मॉलिक्यूल है और यहाँ पे यन यानी कि यन मीन्स होता है दोस्तों इसके बहुत से मॉलिक्यूल हो सकते हैं, एक हो सकता है, लाखों हो सकते, करोड़ों हो सकते हैं। राइट, यानी यन CH2 डबल बॉन्ड CH2 या C2H4 आप लिख सकते हैं। यही तो फार्मूला है ना, C2H6, यही तो है ना। अच्छा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पॉलीमराइजेशन जब इनका होता है यानी कि बहुलीकरण जब होता है, तो जरा ध्यान दीजिए, जब बहुलीकरण होगा यानी N CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब आप जरा समझिए ये सिंगल बॉन्ड CH2 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 ऐसे डॉट डॉट N डॉट डॉट इधर, ये जुड़ती हुई प्रक्रिया दोस्तों चली जाती है। बहुत लंबी प्रक्रिया होती है दोस्तों, ये प्रक्रिया कभी खत्म होने वाली नहीं है। यानी यह मॉलिक्यूल एथिलीन के C2H4 के जब आपस में इनका पॉलीमराइजेशन होता है तो ये बहुत दूर तक एक बहुत बड़ी श्रृंखला बना लेते हैं। आप प्लास्टिक देखते होंगे, बहुत बड़ी श्रृंखला बना लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 हम यहाँ पर ट्वाइस N कर देते हैं, इसी कहते हैं दोस्तों पॉलीएथिलीन, इसी कहते हैं हम लोग बहुलक कहते हैं। राइट, तो आप लोग समझ पाए बहुलीकरण है क्या। अभी हमने दोस्तों आपको बताया बहुलीकरण की प्रक्रिया में जो योगदान रहा, सबसे बड़ा योगदान किसका रहा, कैरोथर्स का। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब और हमने बताया बहुलीकरण क्या है, जरा आप कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश कीजिए बहुलीकरण क्या है, बिना देखे आप बताइए दोस्तों। बहुलीकरण दोस्तों एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एकलक अणु आपस में संयोग करके बहुलक बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुलीकरण कहते हैं। राइट, एथिलीन का बहुलीकरण बनाने पर पॉलीएथिलीन बनता है। हमने आपको बताया यन चलिए यहाँ पे आप याद करिए हमने क्या रिएक्शन बताया, N CH2 डबल बॉन्ड CH2 एरो मार्क, फिर क्या होता है दोस्तों सिंगल बॉन्ड करके CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ऐसे आप जोड़ते चले जाइए। राइट, ये आप देख पा रहे हैं पॉलीएथिलीन बहुलक बनता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा जरा, किसी बहुलक की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसे बार बार पुनरावृत्ति होने पर बहुलक का निर्माण होता है, पुनरावृत्ति इकाई कहलाता है। दोस्तों हमने क्या कहा, वह किसी बहुलक की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होने से बहुलक का निर्माण होता है, पुनरावृत्ति इकाई कहलाता है। बात समझ में आ रही है। यह एकलक इकाई समान तथा भिन्न हो सकती, सही बात, ये जो एकलक इकाई होती है समान और भिन्न भी हो सकती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किसी बहुलक की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होने से बहुलक का निर्माण होता है, पुनरावृत्ति इकाई कहलाती है। यह एकलक इकाई समान और भिन्न भी हो सकती है, यानी एक नहीं भिन्न अलग अलग भी हो सकती है। राइट, और दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ए क्या है, सपोज मान लीजिए ए एक एकलक है। यहाँ पर दो, जब इसके दो एटम्स आपस में जुड़ते हैं तो ये A2 मॉलिक्यूल इसका बनता है, ये द्विलक कहलाता है यानी डाइमर। जब तीन एटम इसके जुड़ते हैं तो ये A3 बन जाता है यानी त्रिलक बन जाता है। जब इसके 4 एटम जुड़ते हैं तो A4 बनता है यानी चतुर्लक बन जाता है यानी टेट्रामर बन जाता है। जब इसके N एटम यूज करते हैं तो N बन जाता है यानी कि बहुलक। N मीन्स दोस्तों बहुत से हैं, यहाँ पे कोई निर्धारित नहीं है, बहुत हो सकते हैं दोस्तों। ये प्रक्रिया बहुत लंबी चलती रहेगी। राइट, तो ये प्रक्रिया आप दोस्तों देख पाए, ये है क्या, बहुलक की प्रक्रिया। राइट, और तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग समझ पाए इंट्रोडक्शन बहुलक है क्या, इनके इंट्रोडक्शन के बारे में समझ पाए और बहुलक क्या है,
बहुलीकरण की प्रक्रिया क्या है इसमें हमने बताया दोस्तों।